हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और सभी को गुड मॉर्निंग कि आप सभी के सभी लोग आज के प्रार्थना में और सुबह की प्रार्थना में जुड़ सके। मैं सभी को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप जितने भी लोग आज प्रभु की महिमा करने के लिए और प्रभु की आराधना में आए हैं, सभी को प्रभु आशीष करें। ये समय है कि हम लोग प्रार्थना में जाएं, ये समय है कि हम परमेश्वर को अपना समय दें। सचमुच अच्छा लगता है कि जब हम परमेश्वर को अपना समय देते हैं और परमेश्वर के लिए हम सोचते हैं और परमेश्वर के लिए अपना समय निकालते हैं। आज बहुत ही बड़ा विषय है कि हमें आज क्या करना चाहिए, दिन भर का शुरुआत कैसे करना चाहिए। आइए हम लोग एक छोटा सा वचन को देखेंगे, उसके बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। क्योंकि मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं, मैं वचन और प्रार्थना से पहले मैं आप लोग को कुछ बातें बता दूं कि आप लोग जितने भी लोग आज के वीडियो को देखेंगे, जितने मसीह भाई बहन लोग आज के वीडियो को देखेंगे, मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक जन तक आप भेजने का प्रयास करें। आप अधिक से अधिक लोगों के व्हाट्सएप पे भेजने का प्रयास करें। जो मसीह भाई बहन है वो एक कमरा में जाए और इस वचन को शुरू करे और इस वीडियो को शुरू करे और वो प्रार्थना में बैठे। मैं आपको बताऊंगा कि ये आज क्यों मैं इस बातों को कह रहा हूं और क्यों जरूरी है और किस लिए है, मैं आपको बताऊंगा। तो मैं चाहता हूं कि हर एक मसीह भाई बहन ये प्रॉमिस करे कि आप आज के वीडियो को आप एक दूसरे तक पहुंचाएंगे, ताकि जिससे हम लोग को लगे हम लोग को करना चाहिए जो वो हमको पता होना चाहिए। तो ज़्यादा समय हम नहीं गवाएंगे। आइए हम लोग सबसे पहले एक छोटा सा वचन को देखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आइए हम एक छोटा सा वचन देखेंगे, यूहन्ना 14 उसका 13 वचन। यूहन्ना 14 उसका 13 वचन इस प्रकार से कहता है, मैं आपके बीच में पढ़ दूंगा। यूहन्ना 14 उसका 13 वचन कहता है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगते हो वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। आमीन, आमीन, आमीन। वचन कहता है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पिता के द्वारा पिता की महिमा हो, पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। आमीन। आइए आज मैं एक बहुत ही बहुमूल्य बातों का आप लोग के बीच में रखना चाहता हूं। आज क्यों जरूरी है प्रार्थना करना, क्यों जरूरी है इस वचन को फैलाना। मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर चाहता है कि उसकी महिमा हो, किसके द्वारा? हमारे द्वारा। कहता है कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। तो पुत्र हमें बनाया गया है और हमें उसकी महिमा करना है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज जितने भी लोग हैं, मैं उसे निवेदन करना चाहता हूं कि मसीह भाई बहन लोग, आप इस वचन को जितने मसीह भाई बहन लोग हैं उसके पास पहुंचाने का कोशिश करें। आइए हम इस वचन को देखें। और मैं सबसे बड़ा विषय आज मेरा है प्रे फॉर इज़राइल। हमें इज़राइल के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। हमें एक साथ खड़ा होने की ज़रूरत है। और हमें क्यों खड़ा होने की ज़रूरत है आज हम देखेंगे। आइए हम सबसे पहले अपने आँखों को बंद करेंगे और हम नम्रता के साथ, संयम के साथ, धीरज के साथ हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम अपने आँखों को बंद करें। मेरे मित्रों, जितने भी लोग अभी आँख खोले हुए, मैं चाहता हूं कि आप आँखों को बंद करें, मन में प्रार्थना करें कि प्रभु हमें इज़राइल के साथ क्यों खड़ा होना चाहिए। सबसे पहला, इज़राइल भी अभी भी परमेश्वर की आँख का तारा और उसकी विरासत है। मेरे मित्रों, मैं सबसे पहला बताया कि इज़राइल अभी भी परमेश्वर की आँख का तारा और उसकी विरासत है। हम इस चीज़ के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करें और इज़राइल के लिए खड़े हो, क्योंकि इज़राइल अभी भी परमेश्वर के दिल के बहुत करीब है। हम प्रार्थना करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रार्थना करें कि प्रभु तू उसकी सुधि ले, उसके साथ खड़ा हो। प्रभु तेरी जरूरत है उसे। आज बहुत सारे दुख इज़राइल झेल रहा है।
लेकिन प्रभु आज तेरी जरूरत है उसे। आज प्रभु तेरी जरूरत है। सचमुच परमेश्वर इज़राइल की सहायता करे। मैं क्यों कहना चाहता हूं कि हमें इज़राइल के साथ खड़ा होना चाहिए? क्योंकि सचमुच परमेश्वर अपने वचन में भी हमें समझाता है। जब व्यवस्था विवरण 32 उसका 9 से हम 11 पद तक देखेंगे, उसमें बहुत सारी बातों को लिखा, क्योंकि यहोवा की आंख उसकी प्रजा है, याकूब उसका ना आपा हुआ निज भाग है। उसने उसको जंगल में और सुनसान और गरजने वाले से भरी हुई मरुभूमि में पाया। उसने उसके चूहों और राहकर उसकी रक्षा की और अपनी आँख की पुतली किनाई उसकी सुधि ली। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मंडराता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसकी अपने पैरों पर उठा लिया। यहोवा सचमुच इज़राइल को, वो सचमुच उकाब किनाई उसको उस पे महिमा करता है। हम प्रार्थना करेंगे सचमुच, क्योंकि यहोवा का भाग उसकी प्रजा है, याकूब इज़राइल उसकी विरासत की निष्भाग है। हम प्रार्थना करें। दूसरी प्रार्थना करेंगे, यह करुणा रखने का समय है। इज़राइल की हालत पर दया करके इज़राइल के लिए प्रार्थना करें। तीसरी, ईश्वर हमें आदेश देता है कि हम उससे अपने स्वयं को आराम ना दें। प्रार्थना करो और इज़राइल के पक्ष में खड़ो हो, क्योंकि परमेश्वर यरूशलेम को स्थापित करना चाहता है और पृथ्वी पर उसकी प्रशंसा कराना चाहता है। भविष्यवक्ता यशायाह ने घोषणा की थी। सचमुच यशायाह जब हम 62, 6 और 7 तक हम पढ़ेंगे तो उसमें भी बहुत बड़ी बात लिखी है। हे यरूशलेम, मैंने तेरी सरपनाह पर पुराई ठहराई है। सारे दिन और सारी रात वे कभी चुप ना रहेंगे। तुम जो प्रभु को स्मरण दिलाते हो, विश्राम ना करो, और जब तक वह यरूशलेम को स्थिर करके पृथ्वी पर महिमा ना फैलाए, तब तक उसे विश्राम ना देना। हम प्रार्थना करें। चौथी चीज हम प्रार्थना करेंगे, ईश्वर हमारे माध्यम से इज़राइल की मुक्ति के लिए कार्य करना चाहता है। इज़राइल के लिए प्रार्थना करें ताकि इज़राइल बच जाए। परमेश्वर चाहता है कि हम उसका हृदय प्राप्त करें ताकि हम इज़राइल के द्वारा उसके लिए संकीर्णता और विवेक साथ प्रार्थना कर सके। प्रेरित पौलुस ने कहा, मेरे हृदय में बड़ा दुख और निरंतर दुख है, मेरे दिल की इच्छा और उनके लिए भावना। जो परमेश्वर से मेरी प्रार्थना उनके उद्धार के लिए है। हम प्रार्थना करते रहे, निरंतर हम प्रार्थना करते। पौलुस ने यह भी घोषणा की, मैं चाहता हूं कि स्वयं स्थित होता मेरे भाइयों की खातिर जो इज़राइली है। पौलुस ने भी उसे भाई का प्रार्थना करे। रोमियो 2 उसका 3 से जब 4 पढ़ेंगे। 5वां, हम किस बात के लिए प्रार्थना करें? परमेश्वर हमें यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करने का आदेश देता है। 6वां, हम प्रार्थना करेंगे, इज़राइल द्वारा यीशु को स्वीकार करने से जीवन मिलेगा। इज़राइल के लिए प्रार्थना करें और कार्य करके, क्योंकि यहूदी लोग द्वारा मसीह यीशु को स्वीकार करने से दुनिया भर में अद्भुतपूर्ण पुनरुत्थान होगा। रोमियो 11 का जब 15 कहता है, क्योंकि यदि इज़राइल का अस्वीकार करना मसीह का संसार का मेल है, तो उसका स्वीकार करना मृतकों में से जीवन को छोड़ और क्या होगा? बहुत खूब। मृतकों में से जो जीवन प्रभु ने हमें देना चाहता है वो बताता है। 7वां बात कहता है हमें प्रार्थना करने के लिए कि यीशु ने अपने दूसरे आगमन को इस्राएल के अपनी ओर मोड़ने से जोड़ा है। प्रार्थना करें और इज़राइल के लिए खड़े हो, क्योंकि
यीशु मसीह चाहता है कि दूसरा आगमन उसके प्रेरित इस्राएल की प्रतिक्रिया से जोड़ा हुआ है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु से पहले भविष्यवाणी की थी, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ अब से जब तक तुम ना कहोगे धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, तब तक तुम मुझे ना देखोगे। मत्ती जब 23 का 39वां वचन देखते हैं। मेरे मित्रों, हम इन सब बातों के लिए हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें और कहें कि प्रभु आज हमारे पास्टर जी ने जो वचनों को दिया है, आज हमें जो फैलाने के लिए दिया है, आज हम प्रार्थना करें कि प्रभु इजराइल के साथ तू खड़ा हो। प्रभु जितने लोग उस पर पहाड़ कर रहे हैं सबके साथ तू खड़ा हो। प्रभु उनकी सहायता कर, उनकी मदद कर। प्रभु तेरी जरूरत है। प्रभु अपने हाथों को बढ़ा। प्रभु हम उनके साथ खड़े हैं, हम प्रार्थना करते हैं। तूने अपने प्रभु निज भाग को समझा है। प्रभु तेरा आगमन उसके ऊपर बना है। प्रभु हम प्रार्थना करें। सचमुच प्रभु हम तेरे सन्मुख आते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि हम जो लोग प्रभु तेरे सन्मुख आते हैं प्रार्थना करने के लिए, प्रेरित पौलुस भी कहता है कि मेरा हृदय निरंतर दुख से भरा रहता है, क्योंकि मेरे भाई जो मेरे दिल के करीब रहता है प्रभु वो भी घोषणा करता है। सचमुच हम प्रार्थना करते हैं राजा, हमारे मसीह भाई भाई लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, हम ये जानने पाए कि हमें क्यों प्रार्थना करना चाहिए। सबसे बड़ी बात प्रभु तो कहता है कि तेरा आगमन उस जगह पर है। प्रभु दुनिया देखेगी उस आगमन को, दुनिया देख नहीं पाए उस आगमन को। राजा हम प्रार्थना करते हैं। मेरे मित्रों हम प्रार्थना करें, मेरे मसीह भाई बहन लोग हम चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें। सचमुच पिता की महिमा पुत्र की महिमा करने से होगी। हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम प्रार्थना करते रहें, हम निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। यहोवा सचमुच महान है, यहोवा राजाओं का राजा है। आज जो बाइबल का वचन मैंने दिया छोटा सा, उस वचन को सुनकर आप निरंतर प्रार्थना करें। आप प्रार्थना में लगे, आपकी आंखें भर जानी चाहिए, आपके मनों में बस एक ही नाम आना चाहिए कि यहोवा तेरी आगमन उस जगह पे होने वाली है, तू उस जगह को बचा ले, अपने लोगों को शांति दे। आइए हम हर चीज़ों के लिए प्रार्थना करें, अपने दुखों के लिए प्रार्थना करें। आज ये प्रार्थना का विषय है, आज प्रार्थना करने का समय है, आज प्रार्थना करने का दिन है, आज प्रार्थना करने का सुबह है। जब हम सुबह की प्रार्थनाओं को करते हैं, परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को बढ़ाते हैं और उसके साथ हम महिमा करते हैं। हालेलुया 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 जीसस हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु तू सहायता कर, तू मदद कर। प्रभु ये युद्ध थम जाने पाए, समस्या थम जाने पाए, प्रॉब्लम खत्म हो जाने पाए, क्योंकि यीशु मसीह के नामों में हर एक चीज़ों का समाधान है। हम प्रार्थना करते हैं। मेरे मसीह भाई बहन लोग आप निरंतर प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को चाहता है। हालेलुया यीशु यीशु यीशु। हम 5 मिनट अपने अपने मन में प्रार्थना करें। 1 मिनट प्रार्थना करें कि प्रभु सचमुच उनकी सहायता कर। बेशक आपके पास समय नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप प्रार्थना करें, कंटिन्यू प्रार्थना करते रहें, प्रार्थना में लगे रहें, प्रार्थना में लगे रहें, प्रार्थना में लगे रहें। यीशु प्रार्थना देखना चाहता है, यीशु आपके मनों को देखना चाहता है, यीशु आपके साथ जुड़ना चाहता है। यीशु मसीह आपके साथ है, यीशु आपके साथ खड़ा होता है। Let's pray together. आमीन आमीन हालेलुया यीशु। यीशु नासरी तू अपने दूसरे आगमन को जब तू वहाँ लाए तो तेरी बेदारी होने पाए, तेरी आशीष होने पाए, तेरी महिमा होने पाए। प्रभु तू सचमुच महान है, सचमुच राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। तूने हमें संभाला, तूने हमारी सहायता की। आमीन आमीन आमीन। आइए हम एक बार प्रार्थना करेंगे और हम प्रार्थना को खत्म करेंगे। महान जीवितकारी दयालु बने पिता परमेश्वर, हम फिर से एक बार तेरे सन्मुख आते तेरा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तूने हमारे लोगों की प्रार्थनाओं को सुना और आशीष किया, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। आज होने देना कि आज की प्रार्थना से प्रभु लोग, जितने हमारे लोग हैं प्रभु, आशीष पाने पाए और वो प्रभु आगे बढ़ने पाए और प्रभु
लोग हम लोगों के साथ जुड़ने वाला हो सके, हम एक फैमिली की तरह, एक परिवार की तरह हम खड़ा होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी सहायता करना, हमारी मदद करना। प्रभु तूने हमारी विनतियों को सुना है, तूने हाँ और आमीन में उत्तर दिया, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते। प्रभु आज दिन भर इनकी सहायता कर, दिन भर इनकी तू मदद कर और इनके साथ हो। सारी विनतियों को तेरे हाथों में सौंप दे, तेरे बेटे यीशु के दास से कबूल कर। आमीन 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 आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं चाहता हूं कि आप जितने भी लोग हैं आप प्रार्थना में कंटिन्यू बने रहें। और एक आवश्यक बातें हैं जो मैं आप लोग को बताना चाहता हूं। पिछले कल के दिन बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया मेरे व्हाट्सएप पे कि पास्टर जी लिंक मुझे भेज दिया कीजिए, वो लिंक नहीं आ रहा है, हम लोग देख नहीं पा रहे वीडियो को। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जब YouTube खोलते हैं वहां पर सब्सक्राइब करने के लिए दिया गया है, वहां सब्सक्राइब करें और वहां बेल बटन है दबाने के लिए। आप जब उसको दबाएंगे तो उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली आपको जो वचन हम लोग डालेंगे, जो वचन हम लोग भेजते हैं, जो डिलीवर करते हैं, वो आपको मिल जाएगा आपकी स्क्रीन पे। और आप सुबह 5 बजे ठीक आप देख सकते हैं प्रार्थना को और बैठ सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। तो काफ़ी लोगों ने मैसेज किया, करीब 100 से ज़्यादा मैसेज आया मेरे पास कि पास्टर जी लिंक भेजिए, लिंक भेजिए। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने मुझे मैसेज किया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद से प्रयास करें, एक दूसरे से बातें करें, आप उस पर चैटिंग करें, आप लिखें कि आप मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है, और लोग आपको गाइड करेंगे वहाँ पर। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा कि आप लोग कंटिन्यू प्रार्थना में जुड़े हैं और हमेशा इसी तरह से जुड़े रहिए। सो सभी को जय मसीह की। और आप प्रार्थना में बने रहें और हम लोग मिलेंगे अगले हफ्ता एक नए वचन के साथ, एक नए सामर्थ्य के साथ, एक नए जोश के साथ। तो सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को आशीष करे। आमीन।